महादलित वंचित टोला सेवक संघ के द्वारा ये जो महाधरना है, उस धरना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि हमारा नौकरी हमको मिला था, हमने टोला सेवक पद पर काम किया है और पूरा मानदेय हम लोगों ने प्राप्त किया। हमारा मेन उद्देश्य है कि सरकार कर रही है कि नौकरी की बौछार और 25 में नीतीश कुमार, तो हम नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि जिस तरह हम लोगों को नौकरी दिया गया था, हम लोगों को काम से अगले आदेश तक हम लोग को हटाया गया, उसी लोग हम चाहते हैं कि पूरा हम आज टोला सेवक की नई बहाली हो रहा है, हम प्रशिक्षित कार्य अनुभव टोला सेवकों को पहले लिया जाए और शेष रिक्तियाँ जो बचता है उस पर बहाल किया जाए। अभी जो बहालियां हो रही हैं वो फ्रेश लोगों का हो रहा है, फ्रेश लोगों का हो रहा है, आप लोगों का नहीं हो रहा है। अच्छा। हम लोगों को चॉकलेट दिया गया है 5 अंक और 10 अंक, किसी भी वंचित टोला सेवक का नहीं उसमें हो रहा है। आप बताइए कि ये जो नया गाइडलाइन बना है, उस गाइडलाइन के आलोक में हमारी उस समय की मैट्रिक की परीक्षा, इंटर की परीक्षा का नंबर कितना था, जो आज कितना हो गया है। तो बताइए कि अब वो उम्र क्या है, मेरा उम्र क्या है, हम किसी जॉब में भरने योग्य हैं? आज मान लीजिए नए लोग तो दूसरे भी बहाली में अप्लाई करके हो सकते हैं। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि पहले हम लोगों की मांग सुनी जाए और हमें पुनः रोजगार देकर पुनः उसी केंद्र पर हम लोगों को पुनः अर्थावत समायोजन कर बहाल किया जाए। यदि हम लोग की मांग नहीं सुनी गई तो हम इस पटना की धरती पर आत्मदाह करने के लिए हम लोग मजबूर हो जाएंगे। नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े सबके लिए बहुत काम किए हैं, ऐसा मीडिया में भी पता चलता है। और वो खुद जब भी भाषण देते हैं तो वो बताते हैं कि हम तो महादलितों के लिए यह किया। और पिछले जो 15 वर्ष, मतलब इनके 20 साल पहले का जो 15 साल है, उससे वो तुलना करते हैं कि जिनको आप लोग सामाजिक न्याय के नेता मानते हैं, उससे ज़्यादा सामाजिक न्याय मैंने किया है। फिर आज आप लोग इन संख्या में उनका विरोध कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अब तो नीतीश कुमार जी पर हंसी भी बढ़ रहा है और रोने का भी मन कर रहा है। ये तो पिटारा पीटी जाती है कि मैं दलितों का मसीहा हूँ, लेकिन एक भी दलित समाज का आज हम लोग हर 14 साल से लगातार सरकार से लड़ाई लड़ते आए और इस गर्दनी बाग से हम लोग अपनी मांग रखते आए। और मिलर हाई स्कूल में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा उस समय सीएम जीतन मांझी थे, उस समय भी घोषणा किया गया था कि जो भी टोला सेवक कार्य से वंचित किए गए हैं पुनः उन्हें बहाल करके उन्हें वापस किया जाएगा, पुनः उन्हें नौकरी दिया जाएगा। जीतन राम मांझी अभी केंद्र में मंत्री हैं, कभी उनसे आप लोग बात नहीं किए? जीतन राम मांझी तो खुद सीएम थे और उनके द्वारा घोषणा किया गया था, वो तो सारी बात को जानते हैं। पहले वो दलित को समझते थे, अच्छा, लेकिन अब जब से वो केंद्र में गए हैं तब से दलित को भूल गए हैं। अच्छा। और उनको अपने सत्ता से मतलब है, दलित रोड पर भटके या दलित किसी तरह हो उससे मतलब नहीं है। दलित का उनको वोट चाहिए और दलित का आरक्षण का सीट पर उनको चुनाव जीतना है। अच्छा जी, अभी तो उनकी समधन, उनके बेटा, उनका पुतो सभी विधायक और मंत्री हैं। देखिए, रही बात दलित समाज के जो भी मंत्री हैं, सारे के सारे लोग जानते हैं और कोई कुछ करता नहीं है, खाली आश्वासन देता है। और आज बताइए कि जो भी दलित के मंत्री मिनिस्टर जो भी है सब एसी में है, उनका सारा बाल बच्चा परिवार एसी में है। और हमारे वोट पर हमने वोट देकर उनको भेजने का काम किया और उन्हीं के समाज को लोग आज रोड पर भटक रहा है और कहते हैं कि हम दलित को मसीहा है। क्या है? कोई मसीहा नहीं है। कब तक हमारे ये जो महादलित परिवार, दलित परिवार जात के नाम पर और परिवार के नाम पर मतदान करके बेवकूफ़ बनता रहेगा? देखिए, ये रही बात कि दलितों को ठगा जाता है। अगर आप काम करते और चैनल के माध्यम से बोलते कि हमारे समाज का मामला ये है, तो बिना बुलावे समाज आपके साथ खड़े हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं समाज को आश्वासन पर बुलाया जाता है और समाज जो है आश्वासन के बल पर आपका साथ देता है। रही बात कि दलित समाज आपको नेता, आप हमारे नेता हैं, आप सत्ता में हैं और सरकार में हैं, लेकिन
खाली आश्वासन देकर हम लोगों को बुलाकर प्रोग्राम में, भीम संसद में क्या हुआ था, दलित मंत्री माननीय रत्न सदा जी थे, दलित मंत्री श्री अशोक चौधरी जी थे, शिक्षा मंत्री जी भी थे, दलित समाज से भी आते हैं। चूंकि दलित में सारे लोग जुटे थे, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपना प्रोग्राम को सफल किया जाता है। लेकिन अब हम लोग मूर्ख बनने वाला नहीं है। 25 में जो भी बिहार सरकार के जो भी दलित मंत्री हैं, अगर क्षेत्र में जाएंगे तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि आपने इतना दिन से दलितों को ठगने का काम किया, अब दलित आपको ठगाने वाला नहीं है। और नहीं तो जो भी दलित समाज के मंत्री हैं, हम लोगों को मांग पूरा कराने का काम करें। हम लोग यही वंचित टोला से प्रार्थना करते हैं। आपका परिचय? मैं प्रदेश अध्यक्ष वंचित टोला सेवक का प्रभु कुमार राम कैमूर जी। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि सेवा कार्य से वंचित टोला सेवक का जहां अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, और इसमें ये लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो नई बहालियां आई है उसमें हम लोगों को समायोजित किया जाए, उसके बाद जो सीट बचे उसमें नए लोगों को लिया जाए। लेकिन सरकार इनकी बातों को मान नहीं रही, बार बार आश्वासन दे रहे हैं। क्यों बार बार नीतीश जी ये आश्वस्त करते हैं कि हम वहाँ दलितों के लिए काम कर रहे हैं, पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं, और आज दलित चुनावी वर्ष में जब चुनाव में चंद दिन बच गए हैं तब यहाँ महादलित धरना दे रहे हैं। आखिर क्या बात है? धन्यवाद।